सोचिए एक दिन आप बाजार जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए और अचानक से वही सामान आपको 2 गुना कीमत पर मिलने लगे। यही हुआ जब अमेरिका ने इंडिया पर कुछ नए टैरिफ यानी टैक्स लगा दिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि इंडिया की ट्रेड इकोनॉमी और ग्लोबल रिलेशंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। क्या ये डिसीजन सिर्फ अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेटेजी का कोई हिस्सा था या फिर इसके पीछे कोई डीपल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस थे? चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी को समझने का सफर। सबसे पहले हम जानेंगे कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है जो कि दूसरे देश से आने वाले सामानों पर लगता है। इसका सीधा मतलब है अगर कोई चीज आपके देश में किसी दूसरे देश से आती है तो उस पर टैरिफ लगेगा ताकि वो प्रोडक्ट महंगा हो जाए। पर जब एक देश टैरिफ बढ़ा देता है तो उसके बदले में दूसरे देश टैरिफ बढ़ा देते हैं और इसे कहते हैं ट्रेड वार। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उनका एक क्लियर एजेंडा था अमेरिका फर्स्ट। इसका मतलब था अमेरिका अपना व्यापारिक फायदा सबसे ऊपर रखेगा, भले से उसे पुराने ट्रेड एग्रीमेंट्स तोड़ने पड़ जाएं या फिर नए रूल्स बनाने पड़ जाएं। उनका मानना था चाइना, मैक्सिको और दूसरे देश मिलकर अनफेयर ट्रेड कर रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका की इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है। जिसके बाद उन्होंने इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ा दिए, खासकर स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर गुड्स पर। ट्रम्प का कहना है हम अपनी फैक्ट्रीज अमेरिका में वापस लाएंगे और जॉब्स अमेरिका में क्रिएट करेंगे। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर कई तरह की इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई, ये कहकर कि चाइना अनफेयर ट्रेड करता है और अमेरिका का उस ट्रेड पर घाटा बढ़ता है। लेकिन जवाब में चाइना ने भी अमेरिका के कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिए और इसका सीधा असर ग्लोबल ट्रेड पर पड़ा। स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी थी, मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो चुकी थी और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी थी। अमेरिका का मानना था चाइना अपनी करेंसी मैनिपुलेट करता है, टेक्नोलॉजी चुरा रहा है और डंपिंग के तरीके से सस्ता माल बेचकर अमेरिका इंडस्ट्रीज को मार रहा है। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नए टैरिफ अनाउंस किए, खासकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स और सोलर पैनल्स पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया, जिसकी वजह से अमेरिका के ईवीज चाइना में अब बहुत ज्यादा महंगे बिकेंगे। ये तरीका अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग को बचाने का है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना की इकोनॉमिक को झटका देना भी है। इसका दुनिया पर क्या असर है? ये सिर्फ अमेरिका और चाइना की लड़ाई नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर चाइना अमेरिका से ईवीज अपने देश में कम इंपोर्ट करेगा तो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत बढ़ सकती है, और अगर चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स की इंपोर्ट पर रोक लगा देगा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्शन में दिक्कत हो जाएगी। यूरोप भी इस बीच में फंस सकता है क्योंकि वो दोनों देशों के साथ ट्रेड करता है। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया के लिए ये एक मौका हो सकता है, क्योंकि जब सप्लाई चेन शिफ्ट होगी तो ऑर्डर्स इंडिया आ सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन की लागत में बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे इंडिया के एक्सपोर्टर्स को क्या प्रभाव पड़ा? 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के स्टील, एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% से 10% तक टैरिफ बढ़ा दिए। इंडिया से अमेरिका को स्टील एक्सपोर्ट लगभग $500 मिलियन का होता था। टैरिफ लगने के बाद इंडियन एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को जीएसपी प्रोग्राम से भी हटा दिया। जीएसपी के अंडर लगभग 2000 से ज्यादा फ्री प्रोडक्ट ड्यूटी अमेरिका एक्सपोर्ट कर सकता था, लेकिन इस फैसले के बाद लगभग $6 बिलियन एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लग गई। यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स को अपने गुड्स अमेरिका में बेचने के लिए एक्स्ट्रा कोर्स देना पड़ा और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस भी कम हो गई। टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी जैसे सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इंडिया ने भी तुरंत रेस्पॉन्ड किया और अमेरिका के 28 प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ बढ़ा दिए। इसमें आलमंड्स, एप्पल्स और अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट शामिल थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका इंडिया से सबसे ज्यादा आलमंड्स इंपोर्ट करता है। टैरिफ बढ़ने के बाद उनकी कीमतें इंडियन मार्केट में तेजी के साथ बढ़ती गईं। ये एक तरीके से ट्रेड वार है जिसमें दोनों देश एक दूसरे के गुड्स पर ड्यूटीज बांधते गए, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी था। इंडिया और अमेरिका दोनों एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे और दोनों ने ट्रेड टॉक्स के जरिए आपस में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, मगर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय में इसका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं हो पाया। इंडिया इकोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहला प्रभाव इंडिया के एक्सपोर्टर्स पर हुआ, जिसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स को अमेरिका के साथ कॉम्पिटिशन देखना पड़ा और उनकी प्रॉफिट मार्जिन गिर गई। और इसका दूसरा असर भारत के किसानों पर हुआ, जिसकी वजह से बादाम और अखरोट जैसे प्रोडक्ट्स महंगे हो गए और इनकी डिमांड कम होने लगी, लेकिन साथ ही में लोकल सब्स्टिट्यूट्स में इनकी डिमांड बढ़ गई। और इसका तीसरा सबसे बड़ा असर भारत के आईटी सेक्टर्स पर हुआ। ट्रंप की पॉलिसी संरक्षणवादी थी, इसलिए उसने एचआईवी विसास से प्रतिबंध लगाया, जिसका मतलब था इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अमेरिका में जॉब्स लेने में दिक्कत आ जाएगी और इसका सीधा असर इंडियन एक्सपोर्टर्स को प्रभावित करना भी था। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसने भारत को एक बहुत बड़ी सीख दी है, अगर एक ही मार्केट पर डिपेंड रहोगे तो रिस्क हो सकता है। आपको क्या लगता है, ट्रंप की इस पॉलिसी ने इंडिया के लिए लॉस क्रिएट किया या फिर इंडिया को एक और मौका दिया डाइवर्सिफाई करने का?